जय सिया राम। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं महावास्तु मेथोडोलॉजी के 7 ऐसे उपायों के बारे में जो तोड़फोड़ तो नहीं करवाते लेकिन तुरंत असर दिखाते हैं। मित्रों, वैसे तो महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार जब भी हमें घर पे उपाय करने हो तो एक सिस्टम हमारे यहाँ पे बना हुआ है, उसको फॉलो करना मस्ट होता है। जैसे यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या से संबंधित जोन का ही आकलन किया जाता है। उसमें जो एक्टिविटी, यूटिलिटी अथवा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है और आपके जीवन में परेशानियां आ रही है तो उसका समाधान किया जाता है। लेकिन आमतौर पे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर कुछ ऐसे रैंडम उपाय जो किसी भी घर में कर दे तो उससे वास्तु के जो सकारात्मक प्रभाव है वह बढ़ना शुरू हो जाए, तो वह भी बता दीजिए। तो आज ऐसे ही कॉमन 7 उपायों पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। पहला उपाय, सबसे पहले आपने अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके जीवन में क्लियरिटी को देता है, माइंडसेट को देता है, ईश्वर के साथ जुड़ाव को देता है। जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, जब उसके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी रहती है तो एक सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में बनी रहती है, जिससे घर की ऊर्जा का फ्लो बिल्कुल सही रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल डीक्लटर रखें, साफ सुथरा रखें, हल्का रखें। दूसरी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, घर का सेंटर जो है उसमें किसी भी प्रकार का गड्ढा ना हो। कई घरों में मैंने ऐसा देखा है कि सेंटर कोर्टयार्ड की तरफ वो भूमिगत वाटर टैंक दे देते हैं। ये महावास्तु दोष होता है, इसका कोई उपाय नहीं है। यह आपने ध्यान देना है, आपके घर का जो सेंटर है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, वहां पर हैवी फर्नीचर ना हो और गड्ढा तो किसी भी कंडीशन में ना हो। घर का सेंटर यदि बाकी दिशाओं के बनस्पति थोड़ा बहुत ऊंचा होगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। तीसरा उपाय है दक्षिण दिशा का उपाय। जब भी जीवन के अंदर बेआरामी होती है, आदमी विश्राम नहीं ले पाता है, उसका अपयश होता है, तो भी जीवन में बहुत सारी दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। और दक्षिण दिशा आपको यश प्रदान करती है, आराम प्रदान करती है। तो दक्षिण दिशा में देखें कि यहाँ पे कोई वाटर बॉडी ना हो, वाटर टैंक ना हो, नीला रंग ना हो। यदि है तो इसको हटा दीजिए। सामान्य उपाय के तौर पे आप दक्षिण को साफ सुथरा रखें और जल तत्व से मुक्त करें। चौथी सबसे मुख्य दिशा है आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के अंदर यदि हरा कलर है, रेड कलर है, नीला रंग है तो जीवन के रिश्तों में तनाव आ जाता है, मधुरता खत्म हो जाती है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस रखें। यहाँ पर परिवार का एक सुंदर सा फोटो लगाएं। पांचवा उपाय आपने देखना है अपने घर की झाड़ू को। झाड़ू यदि आपके घर के अंदर सही दिशा में है तो भी आपके जीवन में बहुत सारी चीजें साफ सुथरी होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि झाड़ू आप अपने घर के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखें। यह जोन वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच की जो दिशा है उसको हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। वहां पे रखी हुई झाड़ू आपके जीवन के डिप्रेशन को कम कर देती है, नेगेटिव विचारों को हटा देती है। छठा उपाय है घर का मंदिर। मंदिर को ईशान कोण में ही बनाएं, उसको साफ सुथरा रखें, वहां पे कोई स्टोर जैसा ना बना दे। कुछ देर बैठ करके ईश्वर से कनेक्ट होने का अभ्यास करें, यानी कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें। कुछ समय अपने इष्ट के साथ बैठकर बिताएं, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का वर्धन होना शुरू हो जाता है। सातवां सबसे विशेष उपाय है अपने घर की एंट्री को चेक करो, टॉयलेट को चेक करो। यदि आपके घर की एंट्री और टॉयलेट गलत दिशा में बनी हुई है तो उससे भी बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव आते हैं। उसको विधिवत रूप से महावास्तु मेथोडोलॉजी के अनुसार ट्रीट कर दीजिए।